मुल्क की सियासत में एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने पार्टी से राहें जुदा कर ली और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फारूक हबीब ने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और चेयरमैन PTI पर नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने समेत कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। अगर हम उन इल्ज़ाम का जिक्र करें जो माजी में बहुत से रहनुमा करते आए हैं आयद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर, तो फारूक हबीब साहब उससे 2-3 कदम और आगे बढ़े हैं। यानी सिर्फ बात 9 मई की नहीं की है, उन्होंने बात जो दीगर मुकदमात इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हैं, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना का रेफरेंस हो, इन सब मामलात में उन्होंने चार्जशीट किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक बार सवाल ज़रूर उठता है कि 9 मई के बाद चौहान साहब से बात इस पर मैं करना भी चाहता हूँ क्योंकि ज़रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैज़ल हसन चौहान साहब, लेकिन फारूक हबीब साहब पे एक सवाल ये जरूर बनता है कि इतना वक्त क्यों लगा दिया, इतने महीने क्यों लगा दिए। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरा पहला सवाल यही है, ये आप लोगों की तरफ से पूछा नहीं गया फारूक हबीब साहब से कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वो उर्दू का मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। उन्होंने भी यही कहा है, वो घर आए हैं। बोलो ना। तीसरी चीज ये है कि एहसास जो है ना जब भी हो जाए बुरी बात नहीं है। मैं पहला शख्स हूं कि जिसने आज से 5 महीने पहले जो बातें की उस वक्त लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एंकर्स, मुखालफिन, तजिया निगार। लेकिन हर आने वाला वक्त फयाजुल हसन चौहान ने जो बातें की थी उसके ऊपर सब पे मोहर लगा रहा है। और वो लोग कि जो आखिरी 1 साल में खुसूसन मेरे से ज्यादा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब थे और उसकी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, वो वही बातें जो पिछले 5 महीनों से कम 150 से ज्यादा टॉक शोज और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैंने रखी, वो सारी की सारी आज जो राइट और लेफ्ट हैंड से पिछले 1 साल में इंतहाई क्लोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल मैंने ठीक बात कही। और उनको एहसास हो रहा है, उनको भी, और एहसास जल्दी हो जाए या देर से हो, एहसास है मुल्क से आगे कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हमारी रेड लाइन बीइंग अ मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनकी जनाब नामूस रसालत और उनकी ख़त्म नबूवत है। और एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तो ये जो एक ढकोसला रेड लाइन का गिरफ्तारी से बचने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जनाब करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो एक मार धाड़ का सिलसिला और एक पॉलिसी स्टार्ट करवाई गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो अब फयाज चौहान पहले अकेला बेनकाब कर रहा था 5 महीने से। पिछले 10 दिन से आपने देखा, पहले उस्मान डार आए, फिर उसके बाद सदाकत अब्बासी, और अब वही फारूक हबीब साहब आए। सबको बड़ा टाइम लग रहा है। ये थोड़ा सा आवाम के लिए हैरानकुन बात है कि बहुत टाइम लग गया। मतलब मीटिंग्स का भी जिक्र हो रहा है आपके, उन मीटिंग्स में ये बातें होती थी, तो 9 मई के वाकयात से पहले मीटिंग्स में बातें होती थी ना, तो वाकया होने के बाद क्यों सबको याद आ रहा है? जब डैमेज हो गया है तो उसके बाद क्यों सब सामने आ रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं इदारों को क्यों नहीं बताया कि इस तरह की प्लानिंग हो रही है वहां पे? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए था कि हम अपना अपना फर्ज अदा करते, जिसका मैंने एक फर्ज अदा किया कि मैंने पिछले साल जून में मैंने प्रॉपर 7 मिनट का एक ऑडियो मैसेज चेयरमैन साहब को भेजा कि ये जो फौज और ISI के खिलाफ आपने तहरीक शुरू की हुई है, ये गलत है। आप इसके बजाय अपनी तहरीक पॉलिटिकल रखें और PDM और पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ आप अपना सिलसिला रखें। उसकी पादाश में जनाब मुझे कोर कमेटी से भी फारिग किया गया और मुझे खुडे लाइन भी एक रखा गया। सिर्फ तर्जमानों की मीटिंग की हद तक जना सिर्फ बुलाया जाता था और उसमें भी बोलने नहीं दिया जाता था। उसके बावजूद मैं हर महीने पाक फौज के शोहदा और पाक फौज की पॉलिसीज के ऊपर ट्वीट और अपने फेसबुक की पोस्ट और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे सब कुछ अभी भी मौजूद है, अभी भी। फिर उसके बाद आखिरी जो 1 महीना था, 2 दफा GHQ की तरफ जनाब मार्च तय करवाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, दोनों दफा चौहान साहब, ये ज़ाहिर आपने ये बातें शेयर की, ये बड़ा अहम है। लेकिन मैं फारूक हबीब साहब के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर एक सवाल करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है वो आपको ज्वाइन कर बैठे हैं, अब मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, उन पर संगीन नोयत के मुकदमात भी हैं, अभी क्लीन चिट मिली नहीं है। क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोगों को ज्वाइन करने से क्लीन चिट मिल जाती है उन रहनुमाओं को जो तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। झूठा हो या सच्चा हो, पर्चा जो है एक प्रॉपर तरीके से कानून का सामना करके ही हमने भुगतना है। यही तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ था कि आपके ऊपर झूठे पर्चे एक्सपोज हुए। 3 पर्चे थे, अलकादिर ट्रस्ट, फॉरेन फंडिंग और आपका जनाब तोशाखाना।
आपने अपनी हठधर्मी से, अपनी बदमाशी से, अपनी मैना मानू से अपने कारकुनान को टकराव की पॉलिसी इख्तियार करवा के अपने ऊपर भी 150 से 200 करवा लिए और अपने सैकड़ों कारकुनान और अहदेदारान के ऊपर भी 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 पर्चे करवा दिए। अगर आप एक प्रोसेस से गुजर जाते, मेरे पे 9 मई का पर्चा हुआ, मैं पूरे पाकिस्तान में पहला मरकजी लेवल का कोई लीडर था कि मैंने जाके अगले से अगले दिन 11 तारीख को बेल बिफोर अरेस्ट करवा के अपने आप को कानून के सामने सबलिम और सबमिट कर दिया। हालांकि झूठा पर्चा था, लेकिन मैं एक अगर मुहिब्बे वतन और एक पीसफुल पाकिस्तानी शहरी हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कानून के सामने सरेंडर करूं, सरनगू करूं और फिर एक कानूनी प्रोसेस के जरिए से अपने आप को बेगुनाह करार दिलाऊं। लेकिन यहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ऊपर 3 या 4 जो इल्जामात थे उनसे बचने के लिए उन्होंने और उनकी बीवी ने पूरी पाकिस्तानी कौम को और रियासत को और अपने कायदीन को और अपने कारकुनान को, उनकी जानों को और उनकी जिंदगियों को और उनके खानदानों की जिंदगियों को, उनके कारोबारों को, उनकी अच्छा चौहान साहब अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग आपके मुताबिक सबको अकल आ रही है, देर आ रही है, दुरुस्त आ रही है, तो आप कह रहे हैं वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो कंडेम भी कर रहे हैं 9 मई के वाकयात को भी, पीटीआई भी छोड़े साथ साथ। अगली लिस्ट में किसका नंबर है, फहरिस्त में कौन कौन से लोग हैं जो कि आपको पता है, खबर आप तक है? शेख रशीद साहब ने आना है, हसन न्याजी साहब ने आना है, हमाद अजहर आएगा, जिसने पकड़े जाना है उसने आना है। वजह हर एक को पता क्या है, मतलब पकड़े जाना है? फरूख हबीब साहब पकड़े तो नहीं गए? देखो बात ये, जिसने पकड़े जाना है, आइंदा मैं कह रहा हूं, जिसने पकड़े जाना है उसने आना है। अच्छा, अभी तक तो वो भागे हुए हैं। ये जुर्रत फयाज चौहान में थी, 2 दफा गिरफ्तारी दी मैंने इस तहरीक में, 2 दफा जिस जुर्रत और हिम्मत से गिरफ्तारी दी, उस तरह तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी जुर्रत नहीं हुई गिरफ्तारी देने की, फरवरी में भी और फिर जनाब 15 मई को भी गिरफ्तारी दे दी। वेल एंड गुड, खुद सबमिट कर दिया, वेल एंड गुड। लेकिन जो कुछ किया, पेट्रोल बम बनाए, आपकी वीडियोस मौजूद, आपकी ऑडियोस मौजूद, आपकी फोटोज मौजूद, आपकी सीडीआर जियो फेंसिंग के जरिए से प्रूफ मौजूद कि आपने 9 मई को फला जगह पे दंगा फसाद किया, वो आपने जवाबदेही करनी है, वो आपने जवाबदेही करनी है, कानून को भी अदालतों को भी, वो भुगतना है। अच्छा, और एक चीज और भी, ये जो रहनुमा आ रहे हैं आप लोगों के पास, अकेले आ रहे हैं या साथ वोट बैंक भी ला रहे हैं? यार देखो, मैं अभी आपसे पहले ना, मैं एक लीडिंग टीवी चैनल पे भी मॉर्निंग शो करके हटा हूं, वहां पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया। पहली बात तो ये है कि जो वोट बैंक होता है ना शहरों के अंदर, खुसूसन बड़े शहरों में, उसमें 5 से 7% होता है हर कैंडिडेट का, बाकी होता है पॉलिटिकल पार्टी का या ना वोट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का भी जरा तसल्ली से सुनिएगा, मुझे टोकिएगा ना। जी। पॉलिटिकल पार्टी भी जो है वो सारी जीएचक्यू के गमलों में जनाब उनकी नर्सरी लगती है और पनीरी लगती है, वहां से जवान होती हैं, जवान होके कोई जनरल शुजा पाशा आता है, कोई जनरल जहीरुल इस्लाम आता है, कोई जनरल फैज आता है, और वो जनाब उनको जनाब पानी देता है, खाद देता है, पनीरी लगाता है, फिर वो पार्टी जवान होती है। पार्टी का चेयरमैन या सदर अपने घर से वो वोट बैंक लेके अच्छा चौहान साहब, जरा ये बताइएगा, सॉरी आपको मैं टोक जरूर है, लेकिन इस वक्त ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कितने मेंबर हैं, कितने रहनुमा हैं? स्ट्रेंथ क्या है आपकी? आपकी इत्तलाक के लिए अर्ज है कि हमारी सीईसी सिर्फ 60 बंदों की है, सारे के सारे साबिक एमएनए, एमपीए, साबिक वजीर हैं। अच्छा, अब उसमें से पीटीआई छोड़ के आने वाले कितने, इंक्लूडिंग आप हैं, फिर दोस्त साहिबा हैं, अब फरूख हबीब साहब भी हैं? आईपीपी हमने शौक से नहीं बनाई, पहली चीज। पार्टी हमने शौक से नहीं छोड़ी तहरीक इंसाफ। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब, मेरा सवाल ये नहीं है ना। इस तरह नहीं, सवाल पूछ के जवाब सुन लो। इस तरह आपने मुसलसल तीसरी चौथी दफा मुझे इस तरह टोका है, पहले तसल्ली से जवाब सुन लो। आवाम सुनना चाहती है, आवाम के ज़हनों की आबियारी होनी चाहिए। बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हठधर्मी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नरगसियत, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की झूठी आकड़, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अपनी इक्तदार से मोहब्बत, और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हर किस्म की गुंडागर्दी की वजह से जो 9 मई के वाकयात रियासत के ऊपर यलगार होने की वजह से हुए, उससे मजबूर होकर हम सब ने पार्टी छोड़ी है। हमने कोई शौक से नहीं छोड़ी। हमने मैंने तो नंबर पूछा था सिर्फ, मैंने तो नंबर पूछा था सिर्फ। पार्टी के लिए हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हर गुंडागर्दी और बदमाशी उनकी हुकूमतों में झीली है। तो अगर ये सियासी जिद्दोजहद की तक रहते ना, तो हम आगे भी कर सकते थे। चौहान साहब, मैं तो आपकी बातों से कोई ना
मैं तो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आप जो बात करें आपकी राय की बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ। मैं तो नंबर पूछा था कि 60 में से कितने ऐसे पीटीआई रहनुमाएं जो कि छोड़ के आपकी पार्टी में आए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में? भाई वो तकरीबन सारे हैं, कोई बहुत पहले छोड़ गए थे, आज से 1.5 साल पहले, कोई अभी जना उन्होंने छोड़ा है। बस एक सवाल, पंजाब सेंट्रिक हो रही है सर फिलहाल आईपीपी की पॉलिटिक्स? एक बात याद रख लें, मैंने आज से 10-12 दिन पहले एक प्रेडिक्शन की थी, वो बहुत वायरल हुई थी, आपके प्रोग्राम में दोबारा कह दूं। इलेक्शन के बाद अगला इलेक्शन जब भी होगा, इलेक्शन के बाद पंजाब असेंबली के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से सारी की सारी सियासत आईपीपी होगी। आपने कहा था, ये आपने कहा था हमारे प्रोग्राम में, आपने कहा था, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था, जिसमें हमने कहा था कि जैसे आईपीपी काफली का रोल प्ले करेगी, उस पर आपने खामोशी रखी थी। सिर्फ एक चीज और, एमकेएम के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? हुकूमत की हुकूमत साजी में सारा किरदार जनाब इंशाल्लाह आईपीपी का होगा। और एमकेएम के साथ लाइंड हो रहे हैं? यार देखो, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तहरीक इंसाफ की तरह या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह, पंजाबी का मुहावरा है, अच्छा नहीं है लेकिन एक मुहावरा चूड़ों वाली आकड़ है। हमारे अंदर चूड़ों वाली आकड़ नहीं है, मुफ्त की आकड़, इसको कहते हैं मुफ्त की आकड़, ये मुहावरा है। चलो ऐसे लोग इस्तेमाल नहीं करते सर, थोड़ा से नामुहज़्ज़ब हो जाएंगे। पूरी बात सुन रहे हैं, हमने कोई फजूल की आकड़ नहीं रखी, हम प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हम कोई एरिस्टोक्रेट या ऑटोक्रेसी के ऊपर मबनी पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हर एक के साथ बैठती है, पॉलिटिकल पार्टी हर एक के साथ अपने मफाद और इसीलिए आप लोग बैठेंगे दीगर जमातों के साथ, तो जलसे कब होंगे? जलसे भी हो जाएंगे यार, तानू क्यों गशी के दौरे पे रहे, जलसे नहीं हो रहे? सर हम देखना चाहते हैं पावर शो क्या है, बात हो रही है आईपीपी सर, ये ना हो कि जलसा आपका फ्लॉप हो, गशी के दौरे आपको पड़ जाए, मुझे नहीं, तो बड़ा मसला हो जाएगा। सुन लो, आप दोनों की उम्र है ना, आप दोनों की उम्र बड़ी छोटी है, मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं। 2002 नंबर, सुनो 2002 के अंदर ना, शुरू में नहीं बल्कि दरमियान में काफ लीग बनी थी, और 10 अक्टूबर को जनाब काफ लीग इक्तदार में थी, पंजाब में भी और मरकज में भी। अच्छा, तो यार जलसा तो उन्होंने कोई नहीं किया था, कोई जलसा नहीं किया था, वो इक्तदार में थे। वो कोई जरूरी नहीं होता कि अच्छा, चौहान साहब एक छोटी सी बात, मेरी क्या उम्र लगती है आपको? उम्र होगी आपकी 30-32 साल। इससे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, साथ मौजूद है।